मैंने फिर बोला ना कि रेमेडी देने के लिए आप हमेशा ये देखो कि आप कौन से एंगल से दे रहे हो, ठीक है ना। कौन सा क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम हमेशा देखोगे। ओके जब तक मैम। प्रॉब्लम नहीं है ना, हम्म, एक चीज हम्म, सुनो, तब तक रेमेडी की बात मत करो, ठीक है। ओके आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, रेमेडी उसकी देंगे ना। चूरन चटनी जी मैम। वाले एस्ट्रोलॉजर मत बनो, न्यूमरोलॉजिस्ट चूरन चटनी वाले मत बनो कि ये है तो ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है। बहुत चीजें होती हैं जिनके हम जनरली बोलते हैं कि आप जनरली कर लो ये चीजें। अब सिंपल सी बात है, अब वो 4-7 का किसी का भी वो है तो एक जनरल जो कि बहुत इफेक्टिव भी है, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, वहां पर सफाई करनी चाहिए, ठीक है। आपकी राहु केतु की बहुत ही अच्छी बहुत प्यारी रेमेडी है, जो कि आप करो, आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपको एक इन जनरल कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी रेमेडी आप प्रॉब्लम बताए बिना नहीं कर सकते, ठीक है। हम मतलब सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये कि अगर, क्योंकि 4 और 7 अगर हो किसी का ड्राइवर एंड कंडक्टर तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट अगर दोनों ही प्लैनेट अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं तो वो उस इंटेलिजेंस को कितना अफेक्ट करते हैं और उसको। सबसे पहली चीज तो एक चीज जान लो कि हर कंडक्टर ड्राइवर कैन बी इंटेलिजेंट, ठीक है। यस मैम। दूसरी चीज, अनकंफर्टेबल स्थितियां हमेशा नेगेटिव नहीं होती हैं, वो सिर्फ टफ रास्ते क्रिएट करती हैं। वो नेगेटिव रिजल्ट देंगी ये नहीं कहीं पर भी है, वो सिर्फ टफ रास्ते क्रिएट करती हैं। और आप देखना, हर अब वॉर चल रही है, आप जानते हो इस दुनिया में वॉर चल रही है, लेकिन आप पुराना जग भी उठाकर देखो, जिस भी कोई बहुत बड़ी चीज का इन्वेंशन हुआ है, कोई चीज का बहुत ही लाइफ चेंजिंग कुछ ऐसा हुआ है, वो वॉर टाइम के बाद ही हुआ है, समझ रहे हो। जब अनकंफर्टेबल स्थिति आती है ना इंसान की, तो वो नए तरीके ढूंढता है। कंफर्टेबल प्लैनेट सुख दे सकते हैं, अनकंफर्टेबल प्लैनेट आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए प्रेरित कर ताकत दे सकते हैं। कंफर्टेबल प्लैनेट्स कभी कुछ बहुत बड़ा नहीं कराते। कंफर्टेबल स्थिति में आप कभी, आप सिंपल सी बात है देखो, एग्जाम से पहले वाला टाइम कंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल होता है, वेरी अनकंफर्टेबल। लेकिन एग्जाम से पहले वाले टाइम में आपको समझ कितना ज्यादा आ रहा होता है, मतलब मैं तो कई बार ये सोच के हैरान रह जाती थी कि पूरे साल ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अभी कल एग्जाम है तो आज इतने अच्छे से समझ में आ रहा है, किसने आके समझा दिया। बिकॉज अनकंफर्टेबल टाइम में ना हमारा माइंड सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, हम नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहते हैं उस समय पर, हम सुपर ह्यूमन हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है, अनकंफर्टेबल स्थिति अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ ऐसा करवा जाती है आपसे जिसमें आप, जो आप नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो हर अनकंफर्टेबल पोजीशन के लिए रेमेडी जरूरी नहीं है कि जरूरी हो। मैम एक क्वेश्चन और था। हम्म। एक चार्ट है मेरे पास और एक बेबी का चार्ट है, वो अराउंड 5 इयर्स की है और पाइसेस लग्न का चार्ट है। और उस वो जब से पैदा हुई है तब से उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो ही रहे हैं। तो मैम इसके लिए मैं मार्स की नाड़ी देख रही थी। तो मार्स जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है सन के साथ, और केतु 9th हाउस में है। तो इनको केतु की रेमेडी करवानी चाहिए मैम। बिल्कुल, यहाँ पर और दूसरी बात है, मार्स कौन सी राशि में है? अच्छा अच्छा, 7th राशि में है। 7th राशि में, पाइसेस लगन बता दिया आपने मुझे, हाँ। हाँ जी। 7th राशि में है। यस मैम, और 3 7 11 में ट्राइन में और कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे पीछे जो प्लैनेट आ रहे हैं, मतलब मरकरी आ रहा है और 9th हाउस में वीनस और केतु साथ में है। केतु की रेमेडी करानी चाहिए, ओके। छोटा सा बच्चा है ये। यस मैम, 5 साल की बेटी है। हाँ, इनको अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इनको बिल्कुल कराओ। और एक ठीक है मैम। दूसरी चीज यहाँ पर ना, इनको ना कोई मेडिटेशन जरूर कराओ। पाइसेस लगन है ना, अब सोचो मैं, जी मैम। मेडिटेशन पाइसेस लगन वालों के लिए, अपना हेल्थ ठीक रखने के लिए, देखो लगन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लगन से रिलेटेड चीज नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। इनको सांस लेना में ठीक है ना, मतलब सांस लेने में तो कोई इशू नहीं होता ना, या फिर लंग से मैम रिलेटेड या यस कफ मैम, से रिलेटेड कफिंग प्रॉब्लम? वगैरह बहुत ज्यादा कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है।
कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ही होगी, और वो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी। ओके मैम, जैसे अभी बच्चा है तो मेडिटेशन तो मतलब अगर नहीं करवा मेडिटेशन पाए ना तो। कराओ, सिंपल सी बात है ऐसे, मतलब इनको और कुछ नहीं हो सकता। इनको हनुमान चालीसा का पाठ करा दो, बच्चा है 5 साल का बच्चा है, वो उसको हनुमान चालीसा पढ़ के सुना सकते हो, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। ठीक है मैम, ठीक और है। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मंदिर में प्रांगण में उसको ले जाओ तो वो वहां खेल ले हाँ थोड़ी वहां देर, खेल हफ्ते ले, में वहां एक बार पर कुछ। सीख ले, कुछ भी करो, लेकिन हम्म। अच्छा अब एक चीज सोचो, मैंने क्यों बोला कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी? लगन कौन सा है? लगन हमेशा लगन दे। स्पाइसेस। लगन देखो, लगन कहाँ पर है? जुपिटर का लगन है स्पाइसेस। ना, पाइसेस यस लगन। मैम। देखो पाइस जुपिटर लगन में बैठा हो, जुपिटर का लगन हो, आप हमेशा देखना इंसान को सांस लेने में दिक्कत दिखाई देती है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह से आए हो वो बहुत ही लाइट जगह है, बहुत हल्की जगह है, और आप यहाँ आ गए हो। अब आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपके लंग्स, हम उनको कहते हैं लंग्स का प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम होती है सांस नहीं लिया जाता आपसे अच्छे से, क्योंकि आप हम्म। जहां से आए हो ना, वहां पर बहुत हल्कापन था। आपने वो वाली मूवी देखी कल की? उसमें दो वर्ल्ड दिखाए थे, एक जगह बहुत बढ़िया होती है, उसमें पेड़ पौधे एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड ऑल, और फिर वो दीपिका पादुकोण नीचे आती हैं। तो उसको सांस नहीं लिया जा रहा होता उससे, तो उसको मास्क देते हैं, ऑक्सीजन मास्क देते हैं। तो ये बेसिकली ये इसका एग्जाम्पल है कि वो उस जगह से आई थी जहां पर सांस लेना बड़ा इजी था, और वो इस नीचे की जगह पर नीचे आ गई जहां पर बहुत भारी है, जहां बहुत पोल्यूशन है, जहां बहुत डर्ट है, जहां बहुत गंदगी है, वहां पर सांस नहीं ले पा रहे। तो उनको साइकोलॉजिकली ये लगता है कि हम नहीं ले पा रहे, और जिसकी वजह से आप देखते हो लंग्स पर इशू आता है। उनके लंग्स बहुत जल्दी, उनके लंग्स उतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो इस माहौल में अडेप्ट कर पाए। लेकिन उनकी रेमेडी कहाँ से आएगी? रेमेडी इधर से आएगी कि आप ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना सिखाओ। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आप मंदिर लेकर जाओ, ऐसे व्यक्ति को आप सिंपली वो करो। और दूसरा, क्यों बोला केतु भी? कहाँ पर है केतु भी इनका? ये तो मैम 9th हाउस में वीनस के साथ है। केतु 9th हाउस में है। ठीक है। तो 8th राशि सिंपल में। सी बात है, इनका जो निकलेगा ना, इनका जो छोटा सा बच्चा है, इसका जो निकलेगा ना, वो किसी रिलीजियस लेवल पर जाकर ही सॉल्व हो पाएगा। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम। चलिए जी। अम डॉक्टर मोनिका वर्मा जी, हाँ जी, आपने हैंड रेज किया होगा, बताइए। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम एक तो ये क्वेश्चन था मेरा कि जब हम किसी का लूशो ग्रिड बनाते हैं या जो भी ये रेमेडीज देते हैं, तो अगर किसी का सिंगल टाइम 7 हो तो भी लहसुन या अवेयरनेस बना सकते हैं अगर उसका लकी नंबर आ रहा है तो? बिल्कुल 100% बना सकते हैं। हाँ, मुझे यही डाउट था मैम। और अगर जैसे 5 नंबर हो तब भी उसको मतलब वो बना सकते हैं जो उससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली। तो अगर मैम अगर मान लीजिए लूशो ग्रेड में 4 टाइम 2 4 हो तब नहीं बनाना चाहिए ना, क्योंकि वो फुल पावर में होता है, या बना सकते हैं पहना लकी सकते हैं, नंबर? अगर उसका लकी नंबर आ रहा हो तो बिल्कुल पहना सकते हैं। अच्छा, इससे कोई वो लेना देना नहीं है डिग्री कितनी आ रही है या कितनी फुल पावर में और दिया जा अगर सकता अगर है? आपका बिल्कुल, अगर आपका लकी नंबर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उस चीज को इनहांस करने के लिए। और ओके ओके। और एक चीज ये पूछ रही थी, आपने बोला था लास्ट टाइम क्वेरी सेशन करते समय कि गोल्डन सील किसी बच्चे को अगर दें जो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको मरकरी से रिलेटेड दे सकते हैं क्या? अगर ऐसा उसका भी? अगर उसका जैसे मरकरी से कनेक्टेड जो भी प्लैनेट है ना, उससे कनेक्टेड आप दे सकते हो। अच्छा, और चाहे वैसे वो। भी सबसे बड़ी बात है, एक चीज समझो, देखो गोल्डन सील ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी गई है। ठीक है, तो ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गोल्डन सील आप वो दो जो उस इंसान को की प्रोटेक्शन कर सके। गोल्डन सील का पर्पस समझो। ठीक है, अगर मैम 7 पे भी दी जा सकती है?
केतु भी प्रोटेक्ट करता है? या अगर 6 दिखे, 8 मतलब 8 दिखे तो ऑब्वियसली मैं 8 पर देती हूँ, वो मुझे स्ट्रांग लगता है। 8 ना हो, 4 दिखता है तो मैं 4 पे देती हूँ। लेकिन अगर 7 और 6 दिख रहा हो तो 7 पे देना चाहिए, 6 पे 7 पे दे सकते हैं तब। दे सकते? ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज और पूछना था। एक का चार्ट था, उसके लकी नंबर है 6, 5 और 7, और अनलकी है 8। तो अभी तो स्कूल गोइंग है, तो अगर मैं उसका नाम चेंज करती हूँ तो मैं 51 पे कर सकती हूँ, 6 पे, क्योंकि वीनस के पीछे वैसे मरकरी है, उसको ट्रिगर कर रहा है। एक तो नाड़ी बन रही है मरकरी वीनस की, केतु की। आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहती हैं? उसके नेम न्यूमरोलॉजी के लिए उसका कौन से नंबर क्या पे जाए? प्रॉब्लम आ रही है इसमें? अभी उसको प्रॉब्लम बताओ नहीं, मुझे, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, ये बताओ। 6 और 5 दो नंबर है, ठीक है। तो मेरे इसमें को ऐसा प्रॉब्लम लगा। क्या है? आपको छोड़ो, आपको कैसा लगता है, मैंने आपको कोर्स में क्या सिखाया है? मैम यही कि जो प्रॉब्लम है, जैसे पढ़ने वाला बच्चा है तो मैं उसको 5 पे भी ले जा सकती हूँ। मैंने ये सिखाया है? बोलो। नहीं मैम, मतलब मजा नहीं दो आ रहा, पता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लिटरली मैम। आई एम, मैंने क्या बताया? D1 में अगर आपको 2 नंबर है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, D9 उठाकर देखो, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, 6 और 5, खत्म बात। नहीं मैम, मैंने D9 भी देखा, एक्चुअली D9 मैंने देखा, D9 में उसका चेक किया तो मैंने वहां पर भी यही देखा कि जो वीनस है वो अपनी ही राशि में बैठा है, टॉरस में, और जो जुपिटर है वो लगन में आ गया। तो मुझे जुपिटर के पीछे मार्स था जो कि न्यूट्रल हो गया, और जुपिटर के आगे वीनस है, तो इसलिए मुझे लगा 51 पे देना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जुपिटर वीनस का कनेक्शन अच्छा है। दे दो। बस थोड़ा सा मेरे को जो डाउट हो रहा है ना मैम, वो इसलिए इस करके हो रहा था कि कुछ क्लासेस। उसका लकी नंबर है ना? हाँ जी। दे दो। और ओके। ठीक। प्लीज मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के बोलूंगी, एक बार कोर्स दोबारा कर, दोबारा आपके पास ठीक। होगा ना, उसको एक बार दोबारा पढ़ लो, ढंग से पढ़ना, हाँ, मटर छीलते हुए नहीं पढ़ना, ढंग से पढ़ लेना प्लीज। आपको ये जो डाउट है ना, मतलब अम, कि ये नंबर किस नंबर पे दूं एंड ऑल, 6, 5, किसी पे भी दे दो, अगर उसका दोनों उसके लकी नंबर है तो आप किसी पे भी दे दो उठाकर, ठीक है ना। और जीवन में हमेशा उसका नाम तो नहीं बदलते रहोगे कि अब 2 साल के लिए रख ले, फिर 2 साल के लिए कुछ और रख लेंगे, फिर 2 साल के लिए कुछ और रख लेंगे, बड़ा हो जाएगा तो कुछ और कर देंगे, नाम बदलना वैसे ही टफ है, ठीक है ना। और एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, पढ़ लो, क्वेश्चन ये इसलिए दोबारा पढ़ो एक बार कोर्स को ना, दोबारा देखो एक बार कोर्स को। क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक का नाम चेंज किया था, ठीक है। उसकी जो हॉरोस्कोप थी उसके अकॉर्डिंग ना उसको रात की नींद नहीं आती है। उसकी 12th हाउस में भी सन मरकरी था, और उसका फर्स्ट हाउस में मून राहु है। मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा शक्की, कोई सामने हंस रहा है तो लगता है मुझे देख के हंस रहा है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो जब उसका नाम मैंने चेंज किया था तो मैंने उसको पहले 51 पे दिया था, क्योंकि 6 और 5 दोनों ही लकी नंबर थे। बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है, एज भी ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने जब 51 पे दिया था तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थोड़े स्ट्रगल कम हुए। फिर मुझे लगा कि मुझे मतलब मैंने उसको 50 पे करा, एक बार आपसे डिस्कस भी किया था कि हाँ चलो 5 पे कर सकते हैं मरकरी पे, अगर नींद ज्यादा डिस्टर्ब है तो। लेकिन अभी भी एज इट इज नींद है मैम, कोई मैं बता दिक्कत, रही हूँ कुछ एक चीज फर्क और, नहीं। मैं आपको एक चीज नॉर्मल बताती हूँ, छोड़ो आप, मैं आपको एक नॉर्मल रेलेवेंट बात बताती हूँ, ध्यान देना। हम सोच लेते हैं कि इट इज अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस, है ना, 2+2=4, ऐसा नहीं होता है यहाँ, इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपना गायत्री मंत्र जरूर करो, अपने अपना आपका घड़ा खाली है ना, आप किसी को कुछ नहीं दे पाओगे, अगर आप ही का घड़ा खाली है तो। ऑलवेज, मैं कई बार आप को मैं बता तो देती हूँ कि हाँ इसका रीजन ये था, लेकिन कई बार मुझे अपने चीजों का ना रीजन नहीं समझ में आ पाता, जब मैं किसी को कंसल्ट कर रही होती हूँ, मैंने कई बार मैं बाद में सोचती हूँ कि क्यों, क्या रीजन था, मैंने क्यों बोल दिया इसको ऐसा। और ऐसी कंसल्टेशन में हमेशा मुझे वापस से रिवर्ट बैक्स मिलते हैं, मैम काम बहुत जल्दी बन गया, एंड देन आई जस्ट थैंक टू दैट एनर्जी जिसने वो आंसर दिया होता है। तो ऑलवेज ऑलवेज आपको ना, मैं एक चीज बोलूंगी, हमेशा ना अपने आप को सबसे ऊपर मत मान के चलो,
कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जिन लोगों को आप ये कहते हुए सुनोगे ना कि मेरी रेमेडीज से असर आ रहा है, मेरी रेमेडीज से ऐसा हो रहा है, नहीं है, कुछ पावर ही नहीं है। आप गलत रास्ते पर हो, बहुत गलत रास्ते पर हो, गलत दिशा में चल रहे हो। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको आंसर्स बहुत प्योरली मिल जाएंगे, बहुत क्लियरली मिल जाएंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि ये ना एक दो धारी तलवार है जिस पे आप चल रहे हो। एक तरफ आप बहुत हाई लेवल की बातें पढ़ रहे हो, पर दूसरी तरफ जैसी ही आपकी प्रिडिक्शंस, आपके रेमेडीज लगने शुरू हो जाते हैं ना, आप बहुत मुश्किल होता है प्रोटेक्ट करके रख पाना, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभाल के रख पाना। ठीक है। तो पहली बात तो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये 2+2 4 नहीं हो रहा है। कई बार आपको 2+2 5 भी मिल जाएगा, 2+2 6 भी मिल जाएगा। तो ट्राई एंड ट्राई, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। आपका प्रोटेक्शन टूटता है, बार बार टूटता है। सुबह अपना गायत्री मंत्र जरूर करें, हो सके तो 7 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। इसी बात से एक बात ध्यान आई, मैं अभी सोच रही थी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक चीज चल रही थी कि मैं ना अपने क्लोज्ड एरिया में कुछ लोगों के साथ मिलकर मेडिटेशन और पाठ करा करूंगी। तो उस टाइम पर मैं लाइव आऊंगी और आप भी मेरे साथ मेडिटेशन और पाठ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा 20 से 25 मिनट का जो भी सेशन हुआ करेगा, हम आप मतलब इन्फॉर्म करेंगे। और मैंने ये सोचा है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम अकेले नहीं कर पाते हैं, तो वो करेंगे, सबका सबका ग्रोथ होगा। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ना तो एस्ट्रोलॉजी में ना इस दुनिया में कुछ भी स्टैंड अलोन नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबका इम्पैक्ट आता है। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ चुका है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे मैजिकल क्या है? इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैजिकल हनुमान चालीसा है। क्योंकि हमें यहाँ पर फास्ट, बहुत फास्ट प्रोटेक्शन चाहिए। हनुमान चालीसा, मैंने बोला ना, सबसे जल्दी रिजल्ट किसके आते हैं? सबसे जल्दी रिजल्ट आते हैं मंगल के। ठीक है। तो आपको हनुमान चालीसा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पढ़नी है। 7 बार पढ़ सकते हो 7 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ सकते हो 11 बार पढ़ो। और प्लीज गायत्री मंत्र, अगर आप ज्योतिष का, अगर आप न्यूमरोलॉजी का जरा सा भी यूज कर रहे हो, प्लीज अपना गायत्री मंत्र मत छोड़ो, मत छोड़ो। अगर मैं कह रही हूँ इससे, इसका बहुत बड़ा रीजन है। मैम गायत्री मंत्र के साथ मुद्राएं भी करनी जरूरी है कि सिंपल जाप नहीं, कर सकते सिंपल हैं? सिंपल, और वो भी बोल के नहीं करना है। क्योंकि आपको दीक्षा नहीं मिले तो बोल के मत करो, सिंपली अपने मन में अपना ये जीभ को इधर लगाकर और यहाँ पर लगाकर तालु पे हाँ। शांति से अपना अपना वो मतलब माला, अगर आप माला माला करनी है। करते हो तो आप शांति से अपनी माला करेंगे। और सिंपल वो शांति कहते माला से का मुद्राएं के, अपने मुद्राओं के अपने बिना पूरा नहीं होता, कहते कुछ ऐसा तो नहीं? आपको बोलना नहीं है, आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, मतलब आपको उच्चारण नहीं करना है। मन के मन में मैम अगर बाय चांस मंथन करना है। पार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सुन सकते हैं क्या? पाठ कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है अपने मन के अंदर। ठीक और है। हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो करो करो, बहुत जरूरी है इस समय पर, बहुत जरूरी है। ठीक है। थैंक यू। मैम हनुमान चालीसा अगर कोई बच्चा है तो रात को भी सुन सकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है आराम ना, से। सोने से और पहले या? और सुनने से ज्यादा अच्छा आप अपने मुंह से बोलकर उस एनर्जी को ओके क्रिएट जरूर करो। ओके। सुनना अनडाउटेडली, सुनना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को क्रिएट जरूर करो अपने मुंह से बोलकर। तो अगर, बच्चे के लिए है हाँ, इसलिए, हाँ तो अगर ओके। छोटा बच्चा है तो उस केस में आप खुद से बोलो, या फिर सुना भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन
कॉन्शियसली आप इस चीज को करो। और अगर फिर बोल रही हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी को कोई भी रेमेडीज दे रहे हो, प्लीज अपने गायत्री मंत्र को मत छोड़ना। ये एक ऐसी चीज है जिसको आपने छोड़ा और प्रॉब्लम आ सकती है। मैडम ठीक है। गायत्री मंत्र जैसे अगर आपका बेबी बोलना है। छोटा है, पर हाँ, आप किसी भी टाइम कर जैसे सकते अगर हैं अपने हिसाब से। नहीं, गायत्री मंत्र किसी भी टाइम नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा आप किसी भी टाइम कर लो, फर्क नहीं, इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। गायत्री मंत्र आप किसी भी टाइम नहीं कर सकते हो। गायत्री मंत्र जो हम बात जो जो हम सब जिस गायत्री मंत्र के बारे में बात करें, सूर्य गायत्री मंत्र है। राजा राजा से आप किसी भी समय नहीं मिल सकते ना। राजा को मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक समय होता है, और नहा धोकर करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल सिंपल सी बात है, आपको अपनी एनर्जीज को हील करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं उसको। ऐसे नहीं कि बिना नहाए धोए बैठ गए अपना आराम से आगे कहीं पे भी चलो जी गायत्री मंत्र कर लेते हैं अब। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र करने का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े पहनकर, मोस्ट प्रोबेबली वाइट क्लोथ पहन लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा आपका शरीर। सफेद कपड़े पहनकर आराम से आकर बैठिए। और गायत्री मंत्र ऐसे नहीं कि हड़बड़ी मची हुई है, पर अगर आपको हड़बड़ी है तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले उठिए। ठीक है, और सिंपली आराम से आकर बैठिए। पहले अपने आप को शांत कीजिए, 15 से 20 बार गहरी सांसें लीजिए। हो सके अनुलोम विलोम कर लीजिए उससे पहले। ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल स्थिरता पर आ जाए। जो सारी चीजें उथल पुथल सब चल रहा हो ना, वो शांत हो जाए। और जब वो शांत हो जाए, तो फिर चाहे आप माला ले लीजिए, चाहे आप कोई और मैकेनिज्म, कहने का मतलब है 108 बार एक साइकिल होता है वो। तो कुछ नहीं तो एक साइकिल तो एटलीस्ट अपने लिए नहीं, आप जो करने जा रहे हो दिन भर में उसके लिए करना है। आप जो देने जा रहे हो दिन भर में उसके लिए करना है। अगर उसके अलावा अपने लिए करना चाहते हो तो अपने लिए अलग से एक माला कीजिए। ठीक है, और सिंपली, और ऐसे नहीं उमुर बस ऐसे नहीं, लय होनी चाहिए। जब आप अंदर भी बोल रहे हैं तो लय होनी चाहिए, लय नहीं बिगाड़नी है। तो गायत्री मंत्र बहुत पोटेंट, बहुत पावरफुल मंत्र है। लेकिन उसको जब आप गलत समय पर करते हो तो ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर हीट बढ़ा देता है। आप जनरली भी देखोगे, आप गायत्री मंत्र करना स्टार्ट करते हो ना, आपको प्यास वैसे भी ज्यादा लगती है। लेकिन जब आप गलत समय पर करते हो तो गलत जगहों पर हीट अटैक करती है बॉडी में, जो अच्छा नहीं है। तो अगर आप गलत समय पर करो तो मत करो। बट फिर जबरदस्ती की रेमेडीज भी मत बांटते फिरो यहाँ वहां। अपने अंदर होना चाहिए, तब जाकर दूसरों को मिलेगा। मैम 8 o'clock मै- ठीक है, 8 AM। सूर्य मैडम उदय, आपने। देखो सिंपल सी बात है, जब तक सूर्य पहले घर में है तब तक कर लो। हाँ मैडम वही एक्चुअली फर्स्ट हाउस में होता है और सेकंड 12th हाउस में जाने की तैयारी होती है, तभी हाँ, हमको नहीं करना है ना। हाँ, स्टॉप होने मतलब लगे। कोशिश करो कि जब सूर्य अपने पहले घर में है ना, जब अपने हम्म। सूर्य पहले घर में ऑलमोस्ट, जैसे अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है वहां पर 5:30 बजे सूर्योदय हो जाता है। तो 5:30 बजे आप कुंडली खोल के देखोगे ना, जहां पर भी हो आप, जहां पर भी हो आप, आपके यहाँ पर जब 5:30 बज रहे होंगे, आप अपना कुंडली खोल कर देखना, उसी समय का कुंडली खोल कर देखना, आपको सूर्य पहले घर में मिल जाएगा। तो जब वो पहले जिस भी समय, क्योंकि टाइम बदलता है, जैसे कि आप सर्दियों में 6 बजे आएगा, मतलब सूर्योदय होगा तो 6 बजे उदय होगा, 6 बजे, 6:15 बजे। हर टाइम पर सूर्य एक टाइम पर उदय नहीं होता, हर जगह पर सेम टाइम पर उदय नहीं होता। इस वजह से हम कुंडली बनाते वक्त समय पूछते ना कि आप किस जगह पैदा हुए थे, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कुंडली बना सकें। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी आप हो, टाइम मत मैटर नहीं करता। जिस समय पर जहां पर भी आप हो, आप यूएस में हो, आप कहीं पर और हो, जिस समय पर जिस समय पर सूर्य पहले घर में आता है, जिस समय पर सूर्य उदय होता है। ठीक है। प्लेस भी नहीं मैटर करता क्योंकि कैस क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा ट्रैवलिंग ज्यादा रहता है, तो वी स्टेइंग होटल्स और तो कोई भी जगह पे कर सकते हैं only the। कहीं पर भी, बस नहा के करना। ठीक है। एंड इसके बारे में तो मैडम मैं डेफिनेटली एक बात शेयर करूंगा। आई एम डूइंग सिंस लगभग ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए अभी। 9 महीने से, अब जब से आपसे जुड़ा हूं तब से चलो। एंड लिटरली स्पीकिंग, कितना भी प्रॉब्लम आता है, आई एम नॉट मीन्स फीलिंग कोई हड़बड़ाहट कुछ भी आती थी। एवरीथिंग इज कूल एंड काम स्मूथली जा रहा है। दैट इज वेरी करेक्ट। बहुत इट पावरफुल है, इज बहुत, मतलब बहुत पावरफुल है। मैं सही बता रही हूँ, आई कैन वाउच ऑन दैट, मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। बहुत इतना पावरफुल है। और प्लीज, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं फिर बोलूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी आप लोगों से, गायत्री मंत्र मस्ट है, इसको नहीं अवॉइड कर सकते।
ठीक है। और उसको स्पेशली मन में ही करना ज्यादा पावरफुल होता है कि मैं थोड़ा बोल के करता हूँ meditation? देखो, बोल के करते हो कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपली मुझे किसी ने वो नहीं किया है, मुझे किसी ने दिया नहीं है गायत्री मंत्र, बट समहाउ आई 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 फील दैट मुझे हनुमान जी ने दिया है। अब वो फीलिंग है, वो कह लो कुछ भी है वो, बट वो इतनी स्ट्रांग है ना कि वो नहीं जाती है। तो मैं बोल के भी कर लेती हूँ, जब मेरे मन में आता है मैं बोल के भी कर लेती हूँ। तो जब आपको ऐसा लगे ना कि आपको बोल के करना है, तो ऑलवेज आपको किसी को रखना पड़ेगा अपने गुरु स्थान पर। बिना गुरु के गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता है। तो आप हनुमान जी को रख लो कि आपने दिया है ये मंत्र, ठीक है। अगर आपने मेरे मुंह से सुना है ना, तो आपको हनुमान जी ने दिया है ये मंत्र। अगर आप मेरे इस शरीर में जो मेरे को ये शरीर मिला है उसकी वजह से आप तक ये बात पहुंची है ना, तो इसका मतलब ये मंत्र आपको हनुमान जी ने दिया है। मुझसे जो भी बातें आ रही है ना, वो मेरे अंदर से नहीं आ रही हैं, वो वहां से आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपने गुरु के स्थान पर हनुमान जी को रख सकते हो कि इन्होंने दिया है इनको। जब जब भी फिर आप गायत्री मंत्र करें, तो आप हनुमान जी को ध्यान करके, अगर आप बोल रहे हैं तो आप हनुमान जी को ध्यान करके आप उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र क्या? बिना बोले तब कर, जब हम बोलते हैं ना, तो हम एक रिचुअल है कि बिना गुरु के नहीं किया जाता, बिना गुरु के दिए, बिना दीक्षा के आप गायत्री मंत्र को नहीं करते। तो हाँ आपको। मैं हम्म। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरे ना कुछ कंफ्यूजन्स हैं, वो श्योर, बताओ। पूछना था। हम्म। मैम एक तो पूछना था कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है 28 डिग्रीज, ठीक है। और राहु एक दूसरे चार्ट में सेकंड हाउस में है 28 डिग्रीज, ठीक है। तो कौन सा राहु सेकंड हाउस का है मैम? कौन सा राहु सेकंड हाउस का? देखो, सिंपल सी बात है, जो दूसरे घर में है वही सेकंड हाउस का है। सेकंड हाउस तो अच्छा। चाहे 28 डिग्री या कुछ भी है, चला तो गया ना उस घर में, ठीक है। अच्छा। बस मतलब वो बीच में है। तो दूसरे घर का राहु दूसरे घर का ही होगा, ठीक है, चाहे 28 डिग्रीज का चाहे कुछ भी है, ठीक है। इम्पैक्ट उसको, अच्छा। लेकिन जब कोई प्लैनेट ना बीच में होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट हाउस के और सेकंड हाउस के दोनों के रिजल्ट साइमल्टेनियसली दे रहा होता है। ऐसे प्लैनेट्स को इसलिए पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य के बारे हम्म। में बताया था, इनफैक्ट सैटर्न के बारे में बताया था, कि 12वें घर में बिल्कुल लास्ट वाली डिग्रीज पे आ जाएंगे तो भी वो फर्स्ट हाउस के हम्म। रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। दूसरे घर में अभी जस्ट, तो जैसे आपने पूछा, सिंपल है, वो रिजल्ट मिक्स दोनों के रिजल्ट। देगा। रिजल्ट दोनों के देगा। ये बॉर्डर लाइन पर जब आ जाते हैं ना, विद इन 5 डिग्रीज की बॉर्डर लाइन हम मान के तो चलते हैं, तो वो दोनों घरों के रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं कभी इधर के दिखाई देंगे, कभी उधर के दिखाई देंगे। कभी उधर। ठीक है। मैम एक चीज और, जैसे अभी आपने बताया था कि जुपिटर फोर्थ हाउस एग्जॉल्टेड होता है, तो लग्न चार्ट में तो जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, ठीक है। लेकिन जब केपी चार्ट में जाते हैं तो वो फोर्थ तो वो हाउस में है। फोर्थ हाउस में हो जाता है, बिल्कुल। तो हम केपी चार्ट का हाउस ज्यादा बिल्कुल प्रोमिनेंट। बिल्कुल, रिजल्ट आपको दोनों के मिलते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि मैंने बहुत कोशिश करने की कोशिश की कि किसी तरीके से एक घर को पकड़ा जा सके, नहीं पकड़ा जा पाता। वो वहां पर तो भी दोनों मतलब घरों के रिजल्ट मिलते हैं आपको। मिक्स रिजल्ट देगा। अच्छा, एक सबसे ओके। अच्छी बात बताऊं, जुपिटर फोर्थ हाउस को पहचानने की, फोर्थ हाउस, हाँ, जुपिटर कैंसर में है तो नहीं बोल रही, जुपिटर फोर्थ हाउस में है, किसी भी राशि में है, ऐसे लोग ना बहुत ध्यान से आपकी बात सुन लेंगे। बहुत ओके। ध्यान से आपकी बात सुन लेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपकी बात सुन लेंगे। पता भी नहीं चलने देंगे कि उनको वो बात ऑलरेडी पता थी। जुपिटर चौथे घर में इंसान को बहुत अच्छा एब्जॉर्बर बनाता है। जुपिटर चौथे घर में होता है ना, इंसान को पता होता है हेल्प मिल जाएगी। जुपिटर चौथे घर का जुपिटर ना, इंसान को पता होता है कि यार कोई ना कोई आके हेल्प कर देगा। इनहेरेंटली है ना जुपिटर चौथे घर में, उसको पता है दुनिया अच्छी है, दुनिया बुरी नहीं है। जुपिटर मतलब चौथे घर ट्रस्ट वालों कर को मैं लेते एक चीज बोलती हूँ, जुपिटर चौथे घर वालों को ना अकल बादाम खाने से आ जाती है, हैं। और जुपिटर 10वें घर वालों को अकल ठोकर खाकर आती है। जुपिटर 10वें घर में जब जुपिटर किसी का बैठा हो ना, ऐसे व्यक्ति से आप पूछ कर देखना
किसी ने हेल्प किया, जब प्रॉब्लम में आए तो किसने हेल्प किया? उनको पता है कि मैंने ही किया खुद को अपने आप हेल्प, कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि जुपिटर 10वें घर में जाकर सबसे, ये हेल्प तो तब करेगा ना कोई, ये जब जाके मांगेगा। ये जाके मांगते ही नहीं है, इनको लगता है दुनिया ऐसी है, ये हेल्प नहीं करेगी दुनिया मेरी। ठीक है। यस मैम। कहीं ना हाँ कहीं जी। सही भी होते हैं कि दुनिया हेल्प नहीं करती है, जब इनको जरूरत होती है तो दुनिया हेल्प नहीं करती है आके। तो इनको लगता है कि यार आई एम माई ओन, मुझे खुद ही करना है, मुझे खुद ही देखना है, मेरे को खुद ही, मैं मैनेज कर लूंगा खुद से। सेल्फ सफिशिएंट। लेटर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके कड़वे हो जाते हैं। यस शुरुआत मैम। में नहीं होते, बट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाकर ऐसे लोग कड़वे हो जाते हैं। इन कड़वापन इसलिए आ जाता है ना, क्योंकि जब इनको जरूरत पड़ी तो नहीं दिया गया। तो एक फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूंगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूंगी। देखो, आपके साथ, आपको एक बार जरूरत पड़, आपने लोगों की हेल्प की, आपको जरूरत पड़ी, किसी ने नहीं की। फिर आपने लोगों की हेल्प की, फिर आपको जरूरत पड़ी, किसी ने नहीं की, आप निकल गए। समहाउ आप ठोकर खा के वो करके खुद निकल गए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोजीशन पर है। मानो या ना मानो, जुपिटर 10वां घर बहुत पावरफुल पोजीशन पर होता है। ठीक है, वो धक्के खा के खुद से वो कर लेता है, सीख लेता है चीजों को। लेकिन आपके मन में ना धीरे 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 करके वो शनि की कड़वाहट आने लग जाती है कि हम उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं, मैम मेरे घर में ही एक बंदा है। मत मत बोलो, 2 मिनट मुझे बोलने दो, ठीक है प्लीज। तो जुपिटर जब 10वें घर में होता है ना, ऐसा व्यक्ति एक टाइम पर आकर बोलता है अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कोई नहीं करता। और ये इतना कड़वा होता चला जाता है। वही इसका कर्स, ये हम कहते हैं ना, हमारे कर्स रिपीट होते हैं, हमारे कर्स रिपीट होते हैं। तो यहां पर इसके लिए सबसे बड़ी जो स्पिरिचुअल वे में लर्निंग होनी चाहिए, अगर जुपिटर 10 वाला मिलता है, कि ये कर्स ना यहीं उतार दो, इसी जिंदगी में उतार दो, मत लेके जाओ साथ में। क्योंकि यही कर्स पहले से लेकर आए हो, ये कर्स है। सिखाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, नॉलेज शेयर भी करनी पड़ेगी, उसके बाद क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सैटर्न अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो क्रेडिट मिल जाता है फिर भी, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना डिजर्व करते हैं। और काफी लेट से मिलता हूँ। काफी लेट से मिलता है, क्योंकि देखो सिंपल देखो, मैंने आपको सिखा दिया, देखो ऐसे 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 चीजें होंगी, लेकिन आपको मैं खुद ही सीखूंगी। मैं 4 साल लगाकर ये सीखा कि जुपिटर चौथे घर में कैसा बिहेव करता है और 10वें घर में कैसा बिहेव करता है। अब अगर आपने खुद लगा के सीखा तो आपको हो सकता है आपको 4 साल 5 साल 6 साल लग जाए इस चीज को सीखने में, कुंडलियां देखने में, लोगों को जज करने में, लोगों को परखने में, लोगों की लाइफ देखने में। बट वही वाली बात है, जुपिटर चौथे घर को ना लोग मिल जाते हैं आराम से। इनके पास ब्लेसिंग है तो है। जुपिटर चौथे वालों को, चाहे अब हो सकता है कि टफ राशि में भी बैठा हो ना, तो टफ तरीके से लोग मिल जाएंगे, लेकिन लोग मिल जाएंगे, हर हाल में लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर जुपिटर 10वें घर में बैठा है, अब एग्जॉल्टेड में बैठा है, तो हो सकता है थोड़ी नरमी आ जाए अंदर, लेकिन लोग नहीं होकर खाएगा। मिलेंगे। और ये सीखना भी नहीं चाहता एक्चुअली में, मैंने तो कई बार देखा जुपिटर 10 वाले घर वाले लोग ना सीखना भी नहीं चाहते किसी दूसरे से, उनको लगता है दूसरा गलत ही सिखा देगा, हम अपने आप ही वो करके सीख लेंगे, अपने आप ही गुना भाग करके सीख लेंगे, हम अपने आप से वो हो जाएंगे। तो ये होता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जुपिटर 10वें घर में जहां बैठा हुआ दिखाई देगा ना आपको, ऐसा व्यक्ति अपने गुरु की अवहेलना जरूर करता है, जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड होता है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरु की को जुपिटर 10 वाले को, मैंने, मेरे पास आई थिंक 8 से 9 एग्जाम्पल बहुत उसके हैं। जुपिटर 10 वाला जिससे सीखता है उसको गाली जरूर देता है। गाली मतलब उसके बारे में गंदे शब्द जरूर बोलता है, गलत बोलता हूँ। गलत बोलता है। इसकी वजह से बहुत बड़ा एक होता है श्राप लगता है, जिसकी वजह से कोई मदद करने नहीं आता। ठीक है, चलो, तो ये तो, मैम मैम अगर जुपिटर एक 10th क्वेश्चन। हो जाए, 4th राशि में हो जाए, हाँ, दोनों ही साथ हो जाए तो? क्या? जुपिटर 10th हाउस में और 4th राशि में ही हो जाए, दोनों ही अगर साथ हो जाए, तो किसका फल ज्यादा मिलेगा हमें? मैंने क्या अभी बोला, सॉफ्टनेस आ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है 10वें घर में डेबिलिटेटेड है, मैम एक लास्ट डेबिलिटेटेड है। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन हाँ है। हाँ, बताओ बताओ जूही, आप बताओ। मैम
मैम जैसे जब हम ये वो बनाते हैं, नाड़ी बनाते हैं, तो जो कोई भी प्लैनेट है, जैसे जुपिटर है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे वाला प्लैनेट और उसके आगे वाला प्लैनेट दोनों ही 10-10 डिग्री अपार्ट है। हाँ हाँ। लेकिन हम इन दैट केस जो राशि में जुपिटर बैठा हुआ है हम्म। उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, देखो, मतलब उसको क्लोज मानेंगे उस प्लैनेट से। देखना पड़ेगा। ऐसे इसका एक आंसर नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा। अब मान लो 10 डिग्री आगे है, लेकिन ऐसे है, जुपिटर और सन एक ही घर में बैठे हैं। हम्म। ठीक है, 10 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन एक ही घर में बैठे हैं। और वीनस अगले घर में है या पिछले घर में है, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके साथ हो गया? वीनस सेम घर में बैठे हुए वाले सेम प्लेनेट के साथ, है सेम ना? सेम कर तो दे, ये हाँ हाँ। आपको यहाँ पर आपको पोजीशन, सिर्फ डिग्री देखकर एक आंसर नहीं दे सकते हम यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या देखेंगे? प्लेसमेंट भी देखेंगे। ठीक है ना? ओके ओके। हाँ मैडम तो लेकिन या मान लीजिए मैम, जुपिटर अकेले ही बैठा है हाँ उस घर में, हाँ हाँ। और नाड़ी बना लिया हमने जैसे क्या? 5-9 सारा कैलकुलेट करके, तो भी 10-10 डिग्री का डिस्टेंस आ रहा तो है। आप देखो, ट्राइन में बैठा है, मैंने आपको वो भी तो बताया था प्लेसमेंट का, वो कैसे देखते हैं कि ट्राइन में बैठे हैं या सातवें घर में बैठा है या दूसरे या 12वें घर तो में बैठा है। ट्राइन की दूसरे, हमेशा हाँ, इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ओके, तो ठीक राशि है के ना? सबसे लास्ट में होगी जब कोई कुछ भी नहीं जब कोई, मिलेगा इन वो दैट वो केस। एक्चुअली पता है क्या, वो ना एनवायरमेंट है। वो आपका, जैसे अभी फिलहाल ना हमारे यहाँ पर थोड़ी बारिश आ रही है, तो हमारा हमारा मौसम कैसा है? अब इस ओके। मौसम, ऑब्वियस सी बात है, मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर। लेकिन फिर बोलूंगी कि मान लो हम्म। बाहर बहुत अच्छी बारिश आ रही है, बहुत बढ़िया मौसम है, और घर में हो रही है लड़ाई। कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है मेरे साथ, मेरे घर में ऐसा व्यक्ति आ गया जहां पर खूब लड़ाई हो रही है। अब मेरा, मौसम की वजह से मेरा मूड तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यस मैम। घर में लड़ाइयां हो रही हैं। उसी घर में बैठकर कोई व्यक्ति ऐसा आ गया है, मतलब मैं हूं, वीनस और मार्स आ गया है मेरे साथ, जो जिससे मेरी बन नहीं रही है। अब लड़ाइयां हो रही हैं, अब क्या होगा? अंडरस्टूड मैम। ठीक है ना? समझ, थैंक यू मैम, म- थैंक यू। मैडम मैडम इसका ऐसे मतलब हम लोग जो डिस्कस करें, इसका मतलब जो ट्राइन हाउसेस है उसमें कंजंक्शन ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। ट्राइन ट्राइन में ट्राइन प्लैनेट्स हैं। ट्राइन मतलब फर्स्ट हाउस भी हाँ ट्राइन में काउंट हो रहा है। हाँ, जहां पर फर्स्ट हाउस। मैं बैठी हूं वहीं पर कोई और प्लैनेट बैठा है, वो फर्स्ट हाँ हाउस। फिर फिफ्थ हाँ। हाउस, नाइन्थ हाउस, ठीक है ना? ये ट्राइन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और अनडाउटेडली देखो, अब एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, फिफ्थ हाउस में सन बैठा है, ठीक है? फर्स्ट हाउस में जुपिटर, फिफ्थ हाउस में सन, ट्राइन में आ गए। ठीक है? यस। जुपिटर 10 डिग्री का है और सन 12 डिग्री का है। क्लोज कनेक्शन हो गया। बहुत क्लोज कनेक्शन। ठीक है? जुपिटर के साथ ही एक प्लैनेट बैठा है जो 25 डिग्री का है, वीनस। मान लो जुपिटर के साथ बैठा है वीनस, 25 डिग्री का। ठीक है? तब भी आप वीनस को यहाँ पर माइंड में रखोगे। ऐसा नहीं होगा कि, ऑल दो अगर आप डिग्री वाइज देखोगे तो जुपिटर और सन दोनों डिग्री वाइज क्लोज है। बट जुपिटर और सन इफेक्ट वाइज दोनों डिग्री वाइज क्लोज है, लेकिन तभी भी आपको वीनस का, यहाँ पर आप वीनस को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसके साथ उसके घर में बैठा हुआ है। लेकिन बट यहीं इफेक्ट पर ऑफ वीनस अगर उसके 12वें घर में होता, 12वें घर का शुक्र होता, तो यहाँ पर किस कौन क्लोज होता? तब यहाँ पर सन क्लोज होता। सन। मैडम बट इफेक्ट वाइज तो सन ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ना उसके लिए, means जो इफेक्टिव क्लोज रहेगा, ये नो है। डाउट, नो डाउट इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सेकेंडरी स्टिल, फिर विनस स्टिल आएगा। जुपिटर वीनस का कंजंक्शन एक घर में हो जाए, हम ये नहीं कह सकते कि अब ये व्यक्ति बहुत ही इजी गो लाइफ जिएगा। जुपिटर वीनस एक साथ एक घर में आ जाए, दो ऑपोजिट प्लैनेट्स, ऑपोजिट नेचर के प्लैनेट्स लगन में आकर बैठ गए, तो आप इसका इम्पैक्ट चाहकर भी उस व्यक्ति के दिमाग से नहीं निकाल सकते। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की लाइफ एक ढर्रे पर नहीं चलती है। उसके, देर आर सो मेनी कलर्स इन द पर्सनस लाइफ। होते हैं कि नहीं होते हैं? इतने कलर्स होते हैं, तो वो चीज रहेगी। और आपने लास्ट टाइम एक बात बोली थी, अगर 12th हाउस में लेकिन डिग्री वाइज करे 5 से भी नीचे होगा तो फिर वो इफेक्ट वो फिर वो, उसका ज्यादा आएगा। अब वो वी हैव समझो टू कंसिडर। क्लोजनेस कहाँ ज्यादा आ रही है आपको? कब, देर इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव एनालिसिस। मैं फिर बोलती हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, देखो शुरुआत में आपको एक ढांचा समझाना पड़ता है व्यक्ति को, कि एक ढांचे को पकड़ो। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे चलेंगे, फिर हम अपना एनालिटिकल माइंड भी चलाएंगे, है ना? फिर हम एक, अभी आपने शुरुआत में एक ढांचा पकड़ा होगा, एबीसीडी सीखी होंगी सब लोगों ने।
ठीक है, लेकिन क्या आज तक हम जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम एबीसीडी पढ़ते हैं क्या? नहीं ना। हम आगे चल के अपना एनालिटिकल माइंड चलाते हैं। आप कोई ऐसी स्पेलिंग जो आपने नहीं पढ़ी है कभी, उसको देखते हो और उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हो, बेस वही रहता है लेकिन आपका एनालिटिकल माइंड चलता है। ठीक है, कि आज अब इसको क्या करना है। हमने एक लैंग्वेज सीखी, लेकिन लैंग्वेज सीखने के बाद फिर कोई व्यक्ति कैसे बोल रहा है, आपने सब लोगों ने हिंदी लैंग्वेज सीखी है, लेकिन उसमें टोन कैसे शामिल करनी है तो बाद में सीखा ना। मैंने बोला चलो उठो, और फिर मैंने बोला चलो चलो उठो, बात तो एक ही है, लेकिन मेरी टोन अलग हो गई, मेरे एक्सप्रेशन अलग हो गए। तो शुरुआत में तो क ख ग ही सीखा था, शुरुआत में तो स्टार्टिंग में तो इसको हमने कहीं से लिया था, फिर बाद में हमने इसमें टोन ऐड की, बाद में हमने इसमें अपने फेस एक्सप्रेशन ऐड किए। पीके मूवी में हमने कितनी अच्छे तरीके से समझा था कि हमारी भाषा में कितनी वैरायटी है। तो भाषा, ये ज्योतिष की भाषा है, इसमें आप फिर बाद में कलर्स ऐड करते हो एंड देन आपको एक पर्टिकुलर सेंस मिल पाता है। जब तक आप उसमें कलर्स ऐड नहीं करोगे ना बाकी प्लैनेट्स के, तब तक आपको सेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। और 159 के बाद हम लोग सेवन्थ का इफेक्ट ज्यादा मानेंगे ना, सेवन्थ जो सेवन्थ एंड देन सेकंड एंड देन ट्वेल्थ, ऐसा बिल्कुल रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कई मैम बार अगर सेवन का रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि सारे प्लैनेट्स की सातवीं दृष्टि है। ठीक है, और डिग्री वाइज अगर क्लोज है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। मैम अगर थैंक यू, टेंथ थैंक यू। हाउस में जैसे आपने बताया जुपिटर का, कि जुपिटर अगर कैंसर कैंसर राशि में होता है या फिर फोर्थ हाउस में होता है, एक बार उसी के मैं साथ। एक सेकंड रुको, साईं जी आपने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, आप बताओ पहले आप क्या पूछना चाहते हो। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम अभी जो हम लोग ने 8 लग्न का वो मैडम ने उदाहरण दिया था ना। स्कॉर्पियो। हाँ, हाँ हाँ स्कॉर्पियो लग्न स्कॉर्पियो का। हाँ। तो तब आपने बताया था कि सन और मरकरी अगर ज्यादा नजदीक हो तो पिता के साथ उनका क्या बोलते हैं, बातचीत का तरीका अच्छा हो जाएगा, बातचीत करने का तरीका उनके अगर साथ पिता अच्छा। पिता सपोर्ट करे तो उनका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, उनका हाँ, कम्युनिकेशन, उनका इंटेलिजेंस, उनका मरकरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, हाँ। पिता अगर उनको लेकिन पॉजिटिवली अगर सपोर्ट करेंगे। हाँ लेकिन अगर मरकरी और वीनस क्लोज हो तो मम्मी के साथ। नहीं, वीनस कौन है? वीनस आपकी लाइफ हाँ, में आने वाली अनडाउटेड सी बात है, वाइफ। मम्मी तो है, लेकिन मम्मी ना वीनस नहीं, मम्मी को हम वीनस नहीं बोलते, मम्मी को हम चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ। वीनस वो है हमारे लाइफ में आने वाली लड़कियां, स्पेसिफिकली पत्नी, हमारी जो पहली पत्नी होती है वो वीनस होती है। ठीक है। तो वीनस हमारी पत्नी है, हम जिससे प्यार करते हैं, या जो कह लो कि अब ऐसे में अब छोटा बच्चा है, अब इसकी लाइफ में कुछ वो नहीं, तो आप क्या बोलोगे, जितना ये हाइजीनिकली, जितना आप इसका हाइजीन मेंटेन करोगे उतना अच्छा इसका कम्युनिकेशन का स्टाइल हो जाएगा। ठीक है ना। मरकरी वीनस क्लोज कनेक्शन में है, तो वीनस क्या है, आपकी पर्सनल हाइजीन, जितना साफ सुथरे कपड़े पहने रोजाना, साफ सुथरे कपड़े पहने रोजाना, नहाए रोजाना, मतलब जितना अपना पर्सनल हाइजीन का मेंटेन कर सकता है, ध्यान रख सकता है, परफ्यूम उतना वगैरह पर्सनल यूज हाइजीन। करे। हाँ, परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम परफ्यूम यूज करे वगैरह। या फिर दिन में 2 बार कपड़े बदल ले, हाँ हाँ। कभी फटे हुए कपड़े ना पहने। शुक्र क्योंकि शुक्र ये तो बेसिकली अब मरकरी वीनस है, तो आप जितना हाँ। अच्छे से इसको वो करोगे ना, हर प्लैनेट की एक पॉजिटिव साइड होती है और हर प्लैनेट की एक नेगेटिव साइड होती है, ध्यान रखना हमेशा। नथिंग इज प्योरली ब्लैक एंड प्योरली वाइट। जुपिटर छोड़ दो, जुपिटर के बारे में हम कहते हैं डंडा भी सोने के लेके बैठते हैं, लेकिन स्टिल हर प्लैनेट की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है। जैसे राहु, अभी किसी का एक चार्ट था, तो अब राहु का महादशा आई। अब ऐसे में व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल अपने पागलों की तरह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लग जाए, मतलब अब तो मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट वो बनना है, या मैंने पूरे शहर का सबसे बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, या अपने बिजनेस को बहुत अबंडेंटली ग्रो करने में लग जाए, या फिर शराब नशे में बहुत ज्यादा लग जाए। तो हर चीज की एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड होती है। हमारा कर्म, वही वाली बात है, श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, आपका कर्म, आपको चूज करना है कि आप क्या करोगे उस राहु का। मैम मेरे पास एक चार्ट है ना उनका, ऐसे ही है, मतलब सूर्य है 6 डिग्री का, मरकरी उनका 27 है, लेकिन सेकेंड हाउस में है। और सन, वीनस और केतु थर्ड हाउस में है।
और जुपिटर जो है 5th हाउस में है, लेकिन डिग्री उसकी 1 है। ठीक है। और फिर जुपिटर के नाड़ी में उनका जुपिटर जुपिटर सैटर्न आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो उनको अगर गोल्डन सील देनी हो तो एक तो 3 नंबर की देनी चाहिए या 8 नंबर की? 8 नंबर तो हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर की देनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, 8 नंबर। जुपिटर जुपिटर सैटर्न है ना, 8 नंबर हाँ की। जी, जुपिटर जुपिटर सैटर्न मतलब अभी जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है अपनी 5वें घर में। 5वें घर में, और सैटर्न नाड़ी हाँ, में आता है। हाँ, और सैटर्न नाड़ी में आता है। और इनका सैटर्न की नाड़ी में जुपिटर सैटर्न मार्स आता है, सैटर्न की नाड़ी में। तो इनको काम के लिए कौन सा अच्छा होगा कि मार्स है तो जमीन से रिलेटेड या? जमीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, देखो मार्स ना प्रॉब्लम सॉल्वर है, सबसे बड़ा हाँ, प्रॉब्लम सॉल्वर मार्स है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही हो, इंजीनियरिंग का काम, जहां पर कोई भी इनफैक्ट अपनी बॉडी से रिलेटेड काम, जहां पर बॉडी बनाई जा रही हो, वर्जिश कराई जा रही हो, एक्सरसाइज हो रही हो, डाइट प्लान बताया जा रहा हो, बॉडी से रिलेटेड, बॉडी को ठीक रखने के लिए, बॉडी को बढ़िया रखने के लिए कोई भी काम बताया जा रहा हो, साथ में कोई भी ऐसा लैंड से रिलेटेड काम, और मार्स से रिलेटेड और काम क्या हो गए आपके, जितने भी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे इंजीनियर, सैटर्न मार्स को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर। इंजीनियर क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही और अगर जुपिटर का काम होगा तो है। तीन जुपिटर नंबर तो का काम होगा तो भी बढ़िया है, लेकिन मार्स तंग करेगा, फिर मार्स ना क्या करवाएगा, मार्स अपने, अब जैसे मैथ्स का टीचर बन सकते हैं ये, अच्छा। टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन स्टिल मार्स जब तक ढंग से यूटिलाइज ना करो ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अकाउंटिंग का काम भी नहीं उनको जमेगा। मैंने कहा ना, काम तो इंसान कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, वर्क प्लेस पर लड़ाइयाँ होंगी। फिर आप इनको अगर जैसे, क्योंकि सिंपल है, कई बार आपको देखने को मिलेगा व्यक्ति काम कुछ और कर रहा है, लेकिन जब सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ऐसा केस में अगर व्यक्ति मार्स से रिलेटेड काम नहीं करता, तो इसको अपने वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लड़ाई देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति होता है, अपने प्रॉब्लम अपने वर्क स्पेस में जाता है और बोलता है, आप बैल मुझे मार, खुद दूसरे की प्रॉब्लम में पड़ता है, और उसके बाद फिर पंगे मोल लेता है बेसिकली। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका तो कर्म ही मंगल से जुड़ा हुआ है। अब मंगल पंगे मोल नहीं लेगा तो कौन लेगा, समझ रहे हो? तो अगर ये काम ही ऐसे कर रहा है जहां पर जुडिशरी से रिलेटेड, वो जुडिशरी कह रही हूँ, पुलिस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, तो ऑब्वियस ही बात है पंगे अपने आप ही आ रहे हैं इसके काम में, अब मोल लेने की जरूरत ही नहीं है अलग से। ठीक है, लेकिन अम, अ, अगर ऐसे काम नहीं करेगा, तो फिर जाकर ऑफिस में लड़ाई करेगा, क्योंकि इसका कर्म के साथ मंगल जुड़ गया, इसके कर्म में। अब इसको काम तो, अब इसको लड़ना तो है ही, अब इसको तो कहीं ना कहीं पचड़ों में पड़ना तो है ही, ये श्योर है। अब अगर इसकी जॉब वैसी है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी जॉब वैसी नहीं है, तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब ये प्रॉब्लम बन जाएगी इसके लिए फिर। फिर मैम इस हालत में अगर वो जिम करे तो खुद तो के अच्छा है। लिए अच्छा है, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं फिर बोलती हूँ, ब्यूटीफुल रेमेडी है हिंदुओं के लिए, जो जिनको हनुमान चालीसा पढ़ने में शुरुआत से पता है कि जी। आप जी मैम। मानोगे नहीं, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगी कभी भी, जो जो लोग बोलते हैं कि वी वुड बी द सुपर पावर और विश्व गुरु बन जाएंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब जबरदस्ती की बात है। क्योंकि हमारे चार्ट में सेकंड हमारा टॉरस लगना है इंडिया का, और राहु बैठा हुआ है वहां पर, तो हम बस बड़ी बड़ी बातें करके खुश हो जाते हैं जबरदस्ती के। ऐसा है नहीं। आपको ग्राउंड रियलिटी पता है, हम हमारी कंट्री की ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ पर है हम, क्या कर रहे हैं ऑल। लेकिन तब भी एक चीज के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एंशियंट विजडम बहुत ज्यादा है हमारे पास। एंशियंट विजडम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कल्ट्स में घुस गए, और बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें पास ऑन ही नहीं किया आगे। अदरवाइज एंशियंट विजडम इतना ज्यादा है कि लोग आज बोल रहे हैं कि सोना खरीद लो, सोना इज रियल पावर, सोना इज दैट, सोना इज ये, पूरी सेंट्रल बैंक्स वगैरह और ऑल सब, अगर आप पढ़ो ना जाकर, थोड़ा बहुत भी पढ़ो, फिएट करेंसी और ये सब आज बोल रहे हैं कि ये तो कागज का टुकड़ा है, फिएट करेंसी है, कभी भी बंद हो सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, ये कर लो वो कर लो।
इंडिया में हम लोग हमारे कल्चर में इंटीग्रेटेड है। भाई शादी हो, मतलब कोई 5,000 रुपए 10,000 रुपए की भी जॉब कर रहा होगा ना, उसके पास कुछ हो ना हो, उसके पास एक इयररिंग चेन जरूर होगी। कुछ नहीं होगा, एक इयररिंग होगी, एक रिंग होगी सोने की, कुछ ना कुछ जरूर होगा। शादी है भाई बेटी की, कुछ भी करो, मतलब चाहे उसे पढ़ाए ना पढ़ाए हो, उसको जरूर। हमारी मम्मियां, मतलब ऑब्वियसली बात है, जरा से पैसे इकट्ठे होते थे और हम, मतलब वो भागती थी यार इसका कुछ सोना बनवा के रख लेती हूँ। सिंपल सी बात है, ये हमारे कल्चर में दे दिया गया। अक्षय तृतीया कुछ खरीद लो सोने का, ठीक है, हमारे कल्चर में दे दिया गया है हमें। अब जितना ये कहा जाता है, इट्स नॉट ऑन पेपर्स, बट स्टिल हमको पता है 140 करोड़ लोग हैं हम। जितना सोना आज की डेट में गवर्नमेंट्स खरीद रही है ना, उससे ज्यादा हमारे घरों में है, कलेक्टिवली मिलाकर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पहले भी जो डिप्रेशंस आए थे या रिसेशंस आए थे, हमारी इकोनॉमी डूबी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैरेलल इकोनॉमी एक और चलती है। ठीक है, तो वो पैरेलल इकोनॉमी कहीं ना कहीं बचा ले जाती है हमें। हम सोना खरीदते हैं, बेचते नहीं है। बेचना बुरा माना गया है हमारे लिए। बेचना बड़े शर्म की बात है। ये हमारे खून के अंदर है, हमारे इंटीग्रेटेड है, हमारी नसों के अंदर है। हमारे घरों में हमारे पुरखों का, हमारे बाप, क्योंकि उन्होंने बोला था बेच मत देना भैया, दे तो रहे हैं तुमको, बेच मत देना गलती से भी। तो हमारे हमारे हमको सोना बेचने में बड़ी परेशानी होती है। हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट लेके चल ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं ये हमारा है, हमारे बाद हमारे बच्चों का है, फिर उसके बाद उनके बच्चों का है। तो सिंपल सी बात है, देखो वॉर हो रही है, प्रॉब्लम आएगी, अनडाउटेडली आएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आपका पड़ोसी का घर जल रहा है और आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि इंडिया वॉर के अंदर शामिल नहीं होगा। जुपिटर अतिचारी है, जैसे ही कहते हैं उसे, जुपिटर गोचर में हमारे हमारे इस समय पर जैसे ही जुपिटर लियो में आएंगे, ठीक है, लियो में आएंगे, आगे क्या कहते हैं उसे, वर्गो में आएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे, जैसे 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 जुपिटर हमारे छठे घर की तरफ आते जाएंगे, हमारा रुझान होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। आप देखना सैटर्न अभी जब एरीज में आएंगे ना, हमारा रुझान आ जाएगा लड़ाई की तरफ। लड़ना तो है, मंगल की दशा भी आ रही है, ठीक है, इंडिया की भी मंगल की दशा आ रही है। जैसे ही मंगल की दशा शुरू होगी, हम भी लड़ेंगे। हमारा हमारा हर कंट्री इन्वॉल्व होगी। जुपिटर अतिचारी चल रहे हैं, 2032 तक चलेंगे अतिचारी, ठीक है। हम भी लड़ाई के अंदर जाएंगे, दैट इज फॉर द श्योर। अब देखने को मिलेगा, टर्बुलेंस आएगा, लेकिन फिर बोलती हूँ, इस सारे टर्बुलेंस के अंदर बचे, मतलब हम स्थित कैसे रह सकते हैं? हनुमान चालीसा इज ओनली एंड ओनली सोल्यूशन फॉर राइट नाउ। अभी मंगल की दशा आएगी, हमारे देश की मंगल की दशा आएगी, हमको स्थित कैसे रहना है, हमको स्थित कैसे रहना है, हनुमान चालीसा इज द ओनली सोल्यूशन। आगे आने वाले 7 सालों के लिए हनुमान चालीसा इज द ओनली ओनली वेपन यू हैव इन योर हैंड्स, जो हमें बचपन से सिखाया गया है। इकोनॉमी में डिप्रेशन आएगा, लेकिन फिर भी फिर भी हम बच जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते। देखो सिंपल है, डिप्रेशन आता है तो ऐसा नहीं होता कि जॉब्स ना जाएं, जॉब्स भी जाएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, स्टॉक मार्केट भी क्रैश करेगा। और ये स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं, कई बार लोग मुझसे बड़े सारी बार कंसल्टेशन में पूछ रहे हैं कि मैम क्या होगा, वापस उठेगा नहीं उठेगा? नहीं उठेगा अभी, अभी आगे 4-5 सालों में नहीं उठेगा, ठीक है। परेशानी होंगी, लेकिन स्टिल वी विल पास थ्रू, पास हो जाएगा। इंडिया में सबसे कम परेशानी, परेशानी मैम होगी लास्ट टाइम लेकिन। भी आपने बताया था कि 8-10 साल के लिए अपने पास करेंसी के उसमें रख दीजिए कुछ स्टॉक, ऐसा कि आपको जाके बाहर कुछ लेना ना पड़े या फिर ऐसा कुछ ना करना पड़े। लेकिन लास्ट टाइम लेकिन आपने एक चीज ध्यान दो, जब रिसेशन आता है
तो आपके पास, आपको ना, आप ना जाके समझो कि डिफरेंस क्या है, करेंसी का मतलब क्या है। करेंसी का मतलब रियल पैसा। रियल पैसा इज नॉट योर नोट। वो कागज के टुकड़े जो हैं वो आपके रियल पैसे नहीं है। रियल पैसे, आपका रियल पैसा गोल्ड या सिल्वर होता है। ठीक है ना। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, और आज की डेट में हमारी जो ये करेंसीज हैं डीलिंग हो चुकी हैं गोल्ड से। ठीक है। तो ये आज की डेट में सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जो वो है। और ट्राई टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ। बस उतना करो, और ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू आर इन अ वेरी सेफ पोजीशन, बहुत सेफ पोजीशन में हो। बस हनुमान चालीसा पढ़ो जिससे कि आप अपने आप में स्थित रह पाओ, अपने आप में कंटेंटेड रह पाओ, वो पावर मिले। लेकिन हाँ, कैश में अगर पैसा आपने रखा हुआ है तो उसको बेटर है कि अपनी वैल्यू को स्टोर कर लो। ठीक है। वैल्यू को स्टोर करने का मतलब है परचेज गोल्ड। वैल्यू जैसे को स्टोर करने का मतलब, एक चीज और किसी को ना समझ में आ रहा हो तो एक चीज और बता देती हूँ। मान लीजिए ये वॉच है। वैसे वॉच तो बहुत ही लेम सा एग्जाम्पल है, लेकिन मान लो आप आटा तो सभी कोई खाता होगा, आटा चावल, है ना। वैल्यू को स्टोर करने का मतलब होता है, मैं ये नहीं कह रही कि गोल्ड बढ़ जाएगा इसलिए गोल्ड खरीद लो जाकर, नहीं। वैल्यू को स्टोर करने का मतलब होता है, मान लो अभी 5 किलो आटा आपको 300 या 350 रुपए का मिल जाता है, 350 रुपए का मिल जाता है। 5 किलो आटा 350 रुपए का मिल जाता है। कल की डेट में, आज आपने मैंने अपने पास ना, वो 350 रुपए का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने वो 350 रुपए अपने पास रखे रखे एज एन फिएट करेंसी में। आपने उन 350 रुपए का गोल्ड ले लिया, जितना भी आता है, फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड समझ लो। ठीक है। अब कल की डेट में जब रिसेशन आया, हाइपर इन्फ्लेशन आया, जो आएगा, ठीक है, अब यही 350 रुपए का आटा 1000 रुपए का मिल रहा है। आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, जिसकी वजह से आटा अब 1000 रुपए का मिल रहा है। मेरे पास तो 350 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगी, मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैंने वो कागज के टुकड़े बचा कर रखे होते अपने पास। आपके पास क्या है? आपने वो 350 रुपए का गोल्ड उस समय पर अभी ले लिया था। आपका वो 350 रुपए का गोल्ड क्या हो गया? 1000 रुपए का आ गया। उसकी वैल्यू अब 1000 रुपए हो गई। तो अब आप उसको एक्सचेंज करके आटा खरीद पाओगे। ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से, जो आपको इन्फ्लेशन और आपको वैल्यू ऑफ मनी, गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ी, गोल्ड ने आपकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। जितना गुड्स एंड सर्विसेज आप आज 350 रुपए में खरीद सकते हो, बाय द टाइम जब तक वो इन्फ्लेशन आएगा, आप उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड से भी खरीद पाओगे। तो गोल्ड क्या है? एक मीडियम है वैल्यू को स्टोर करने का। ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। इस वजह से नहीं कि कल की डेट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी जी तो हम इन्वेस्टमेंट, आप सिर्फ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जितना भी आपने ये सोचा हुआ है कि अगर इन केस ऑफ क्राइसिस, हम सब लोग अपने लिए बात रखते हैं ना कि इन केस ऑफ क्राइसिस हमें ये काम आ जाएगा, ये पैसा। तो वो जो क्राइसिस के लिए आपने पैसा अगर अपने पास बचा के रख रखा है, उसको एफडीज और इन सब में मत रखो। ये जो समय आने वाला है, ये अगर क्राइसिस आया तो आपका स्टॉक मार्केट आपका काम नहीं आएगा, आपका एफडी आपका काम नहीं आएगा, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आपका काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? जो हमेशा से, शाश्वत समय से हमारे पूर्वज हमें बताकर गए हैं कि भैया, सोना ही बुरे समय में काम आता है। काम आता ठीक है। तो वो आपको आज की डेट में सारे, आप जितने भी आप अच्छे समझदार लोगों को बोल देखोगे, तो आपको यही बता रहे हैं कि ट्राई टू, जो भी आपका सेफ अमाउंट है, मैं ये नहीं कह रही आप अपना सारा, जो भी आपका सेफ अमाउंट है, जो भी आपने इसलिए सिक्योर कर रखा है कि इन केस ऑफ क्राइसिस आई विल यूज दिस अमाउंट, तो वो अमाउंट को फिएट करेंसी में या नंबर्स में मत रखना, उसको कन्वर्ट कर लो गोल्ड में या सिल्वर में। वैसे सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी फॉर श्योर। है। वो एक सीए वाला वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन स्टिल ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट सिल्वर ऊपर नीचे हो जाता है, और होगा भी आगे। चंद्रमा रूल करता है सिल्वर को, तो कभी सिल्वर ऐसा नहीं होता कि
ऐसे 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 जाए, सिल्वर यूं जाता है, यूं आता है, यूं जाता है, यूं आता है, तो हाईली वॉलेटाइल है, और वो हमेशा रहेगा, चाहे उसकी डिमांड इंडस्ट्रियल यूज में कितनी भी बढ़े कितनी भी नहीं बढ़े। उसको आप स्पेकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू सेव करने के लिए गोल्ड ही है। वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, सच्चा सूर्य, सूर्य और जुपिटर दोनों कंबाइंडली आप कह सकते हो कि गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लैंड भी काम नहीं आएगी, लैंड भी काम नहीं आएगी, है ना? देखो लैंड काम आती है, मैं ऐसा नहीं कहती, और लैंड बहुत अच्छा मास का। बिल्कुल बिल्कुल काम आती है, लेकिन जब इन टाइम ऑफ क्राइसिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आपने देखा मैं कितने छोटे पीरियड के लिए बात कर रही हूँ, यस मैं सिर्फ यस इन यस। टाइम ऑफ क्राइसिस बात कर रही हूँ। मान लो क्राइसिस का टाइम है, मैं खाना खरीदूंगी या आपकी लैंड खरीदूंगी, आपको बायर नहीं मिलेगा उसके लिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर देखो लैंड हमने क्यों खरीदी होती है, लैंड हमारा ना ऐसा नहीं होता कि लैंड हमने इसलिए खरीदी है कि क्राइसिस के टाइम पर इसको निकाल देंगे। लैंड तो फिक्स एसेट है, लैंड तो फिक्स एसेट है, आपकी लिक्विड एसेट है ही नहीं वो, आपकी फिक्स एसेट है। और आपने, आपको भी पता है कि अच्छे समय में भी लैंड को निकालने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। आप खरीदने जाओ आपको मिल तो जाएगी, लेकिन आप जब बेचने जाओगे तो आपको बायर अपनी पसंद का नहीं मिलता। तो लैंड आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा एसेट है। मैं फिर बोलूंगी कि अगर किसी के पास लैंड है, लैंड हम तब खरीदते हैं जब हमारे पास स्पेयर पैसा होता है। और वो लैंड और फ्लैट में फर्क है, ध्यान दो, लैंड और फ्लैट में फर्क है। इस समय पर आप अगर सोच रहे हो कि मैं लोन लेकर फ्लैट ले लेता हूं, इट्स अ बैड ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके पास लैंड ऑलरेडी पड़ी है तो उसको बेच के पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बोलूंगी क्योंकि वो आपका क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। क्राइसिस मैनेजमेंट होता है हमारे पास कुछ ऐसी एफडी पड़ी है, हमको लग रहा है कि यार बुरे टाइम में एफडी तुड़वा लेंगे, या एफडी का पैसा काम आ जाएगा, या फिर हमारे सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, वो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट है। या हमारे घर में कुछ पैसा पड़ा है जो हमने सोचा हुआ है कि यार अगर कोई भी कुछ हुआ तो उसको यूज कर लेंगे, वो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट है। या कुछ भी ऐसा हमारे हमारे स्टॉक्स में पैसा पड़ा है, ठीक है, जो डिप्रेशन में नीचे जाएगा, तो वो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट है। तो उसको बेहतर है कि अगर, और उसको भी आप अगर अगर आप स्टॉक मार्केट में प्ले करते हो, स्टॉक मार्केट में प्ले करते हो तो बेटर इन्वेस्ट इन सिल्वर ईटीएफ। अगर आपको प्ले करना है, अगर आपको खेलना है, तो आप सिल्वर ईटीएफ में खेल लो, सेफर ऑप्शन है। और अगर आपको वैल्यू को स्टोर करना है, सिंपल स्टोर, कि आज मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं मेरे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे पास 50 लाख रुपए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए, कुछ भी है आपके पास जो आपका क्राइसिस मैनेजमेंट का टाइप वो है, तो वो 1 करोड़ रुपए, या वो 50 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए, आपको जो आज गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकती हैं उस 5 लाख रुपए में, वो रिसेशन के टाइम पर भी 5 लाख रुपए में जो आज मिल सकता है, वही रिसेशन के टाइम पर भी उस गोल्ड के थ्रू आपको मिल सके, उस गोल्ड में आपकी वो 5 लाख की वैल्यू प्रिजर्व हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गोल्ड बढ़ जाएगा इसलिए खरीद लो, मैं कह रही हूं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस आपका पैसे का वैल्यू सेम रह जाएगा अगर गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया तो, ओके। और प्रॉब्लम नहीं है कितना भी कोई भी चीज चिल्ला ले, कोई भी इंसान टीवी पर आकर, पहले तो न्यूज मत देखा करो प्लीज, हाँ, हमारे न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल है, इस इन न्यूज को देखकर डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपने दिमाग में ये भी कहने की जरूरत नहीं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ होगा, ठीक है। इंडिया वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, होगा। ये कहते हैं उसे, डिप्रेशन नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, लेकिन स्टिल माइंड दिस वर्ड, हम बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे तब भी। हम एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलाते हैं जो गवर्नमेंट से अलग है। यहां पर गवर्नमेंट के पास जितना सोना है उससे ज्यादा लोगों के पास है, तो इकोनॉमी डूबेगी नहीं, ठीक है। इकोनॉमी मतलब एज एन ग्राउंड लेवल पर डूबेगी नहीं। बट यस वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड होने का मतलब ये नहीं है डर जाना। प्रिपेयर्ड होने का मतलब है ओके, मेरे को जो भी चीज है, मेरा मुझे कन्वर्ट करना है, अगर किसी चीज सेफ एसेट में जाना है तो मैं सेफ एसेट में चली जाऊंगी, ठीक है ना। सेफ, जब आपको कोई परेशानी का टाइम आता है तो आप सेफ एसेट की तरफ कन्वर्ट हो जाते हो, सिंपल, बहुत इजी है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, बस एक समय है जो निकल जाएगा। और फिर बोल रही हूं, इंडिया इज विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ये वॉर आगे आने वाले समय में आप देखोगे, आप अपने बच्चों को बताओगे
कि वॉर जो हुई थी उसके बाद हमने कितना अपग्रेड किया, एज अ कंट्री हमने कितना डेवलप किया। विश्व गुरु नहीं बनने वाले, लेकिन एज अ कंट्री हमने कितना अपग्रेड किया। हम यहां थे और हम यहां आ गए, इतना डिफरेंस। ठीक है, विश्व गुरु तो वो विश्व गुरु कह रही हूँ हाँ, मतलब सुपर पावर, नेक्स्ट सुपर पावर सबको पता है। आंख खोल के देखें, अगर हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन जिसने बहुत मेहनत की है वही बनेगा, जिसने अपना दबदबा क्रिएट किया वही बनेगा। चाइना विल बी नेक्स्ट। चाइना में हाँ ऑब्वियसली, आपको पता है, आप चाइना जाकर देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या कर रखा है उन लोगों ने, क्या बना रखा है उन लोगों ने, किस लेवल तक का। आज हम और आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जीवित है, एक्चुअली में जीवित है। उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है। सोचा है आपने कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सारा, गूगल, ये सब सब कौन हैंडल कर रहा है? यूएस। एक उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, हम कितने कितने गहरी तरीके से जड़ों से लिंक्ड है। चाइना नहीं है। चाइना क्या तो बैन ही है सब डिस्पाइट कुछ। ऑफ हैविंग ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, चाइना तब भी रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, क्योंकि उससे सस्ता कोई बना ही नहीं दे सकता। मतलब खैर, इस टाइम पर अगर मैं गई तो अभी 1 घंटे में इसी के ऊपर बोलती रह जाऊंगी। आई हैव सो मच टू स्पीक ऑन दैट, बट दैट इज नॉट अ मैटर। जो मेरे को लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड आई शुड कन्वे टू यू, वो मैंने बोला। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको एंड कर रही हूँ। जो भी मैंने आपको बताया, प्लीज उसको बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने, अदरवाइज मैं नहीं बोलती हूँ इन सब चीजों के बारे में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए जी, जय श्री राम। जय श्री राम मैम।